हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 5 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ की है? आपके ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। ठीक है ना। रक्षा मंत्रालय में अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है ना। कहाँ किया गया है? तो डेफ कनेक्ट जो नई दिल्ली में है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। ये कितवां संस्करण है? तो ये 11वां संस्करण है। इसको अगर पूछे आपसे कि इसको क्यों लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, तो इसको इसलिए लॉन्च किया गया है नवाचार अनुसंधान और विकास के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है ना। इसमें अनुसंधान अनुदान और सहायता देने के लिए भी इसका उपयोग किया गया है। इसको स्टार्ट करने के लिए मतलब इसमें अनुदान देने के लिए कितने करोड़ की आवश्यकता होगी? तो इसमें 25 करोड़ इसको 25 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है ना। ये कितने टाइम के लिए है? तो ये 3 साल के लिए शुरू हुआ है। ठीक है ना। 2023 से 2025 तक के लिए किया गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आपके यहाँ आंसर हो जाए आपका अब्दुल्लाही मायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? तो यहाँ आपका आंसर होता है मणिपुर से है। ठीक है ना। मणिपुर से है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 2 आदमी को किया गया। ठीक है ना। एक है ललितांबिका और दूसरे हैं शशि थरूर। ठीक है ना। शशि थरूर। ललितांबिका जो है गगनयान मिशन की हेड है। ठीक है ना। और गगनयान मिशन इसमें मनुष्य भी जाएगा, मतलब इस मिशन ये मानव रहित मिशन है। ठीक है ना। मतलब इसमें मनुष्य भी जाने वाला है। और अगर आपसे पूछे कि शशि थरूर की पुस्तक का नाम क्या है, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस उनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 24वां हॉर्न बिल फेस्टिवल, यहाँ पे हॉर्न बिल होगा। ठीक है ना। यहाँ बिल हो जाएगा। ठीक। हॉर्न बिल फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नागालैंड में हुआ है। ठीक है ना। नागालैंड में ये 1 दिसंबर से शुरू होता है। ठीक है। और 10 दिन तक चलता है। इसको त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है?
आपके ऑप्शन है आर्टिकल 104, आर्टिकल 105, आर्टिकल 106 या आर्टिकल 107, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं कि संविधान में दो आर्टिकल 105, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 105, 105 का 2 होता है, ठीक है ना, 105 का 2 होता है। इसमें जो है ये है एमपी के लिए है, किसके लिए है, तो एमपी के लिए, ठीक है ना। और आर्टिकल 194 का 2 में जो है ये एमएलए के लिए, ठीक है ना, एमएलए के लिए है। तो यहाँ पे है एमपी या और एमएलए जो होता था उसको वोट देने के लिए सदन में स्पीच या कुछ भी देता था, तो उसके लिए उसको जो घूस ले सकता था उसको, इसके लिए उस पर केस नहीं होता था। मतलब ये हुआ कि अगर किसी के बदले उसको वोट देना है या सदन में किसी के लिए स्पीच देना है तो उसको, अगर वो घूस ले लिया इस बात का तो उसको केस नहीं होगा, इसलिए उनको छूट मिलता था, ठीक है ना। तो इसको वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। इसका एक उदाहरण है कि 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव ने भी यही काम किए थे, ठीक है ना। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से उनको छूट था, लेकिन 2024 में संवैधानिक बेंच जो लगा उसमें इस छूट को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचाओंग का नाम किसने दिया है। आपका यहाँ आंसर हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो ये है वैशाली, वैशाली रमेश बाबू, रमेश बाबू, ठीक है ना। दोनों भाई बहन है, ठीक है ना, दोनों भाई बहन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रेरणा, प्रेरणा देवस्थली, प्रेरणा देवस्थली जो है भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर प्रेरणा देवस्थली है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंडिया के अंदर गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में ये शुरू हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ आपका आंसर है 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या 5 मार्च। तो यहाँ देखते हैं ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है, ये 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को क्यों मनाया जाता है। तो 4 मार्च 1966 ईस्वी में नेशन सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुआ था, ठीक है ना। नेशन सेफ्टी काउंसिल मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा की इसका स्थापना हुआ था। ये मंत्रालय कौन सा है। तो ये श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है ना। और 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रिज, इसको
वर्ड ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, ठीक है ना, जर्मनी आपका हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि फीफा वर्ल्ड कप पुरुष में किसने जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक है ना, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप पुरुष वाला जीता है। अगर यही महिला वाला पूछे तो फीफा वर्ल्ड कप महिला वाला स्पेन जीता है। कौन जीता है? तो स्पेन जीता है। आगे बढ़ते हैं। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है शीतल देवी को। किसे मिला है? शीतल देवी को, ठीक है ना। ये एक, इनके दोनों हाथ नहीं है, ठीक है ना, इनके दोनों हाथ नहीं है और ये पैरा तीरंदाजी है, ठीक है। इनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के नए सीएम कौन है? तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी साहब हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र में भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? आपके ऑप्शन नागालैंड, मिजोरम, असम या ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं कि भारत म्यांमार सीमा पर कौन कौन सा स्टेट है? तो भारत म्यांमार सीमा पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम है, ठीक है ना, मिजोरम है। इसको केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने का भी हाल फिलहाल में आदेश दिया था। इसमें जो एफएमआर है मतलब फ्री मूवमेंट रिजिम, ठीक है ना, इसको पहले था। इसके तहत 16 किलोमीटर का क्षेत्र है जिसके क्षेत्र में दोनों देश का, दोनों राज्य का मतलब इधर उधर आदमी आ जा सकता था, ठीक है ना। लेकिन उस पर ये उसको मंजूर नहीं हुआ था, तो उसमें बाड़ लगाने का आदेश दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो पर्व होता है इधर उधर का सेम पर्व होता है, ठीक है ना, तो उसको मनाने के लिए इधर उधर आदमी या दूसरा इधर का आदमी उधर रहता है, उधर का आदमी इधर रहता है, तो इसमें पर्व या कुछ त्यौहार मनाने में उसको परेशानी होता, इसके लिए इसको मना कर दिया, ठीक है ना। तो मना कौन कौन किया है? तो मना किया है नागालैंड किया और मिजोरम दोनों ने किया है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार को पहले बर्मा भी कहते थे, ठीक है ना, म्यांमार को पहले बर्मा भी कहते थे। इसकी राजधानी रंगून थी, ठीक है। वर्तमान में इसकी राजधानी नापीता, ठीक है, नापीता था। इसको गोल्डन पैगोडा कंट्री भी कहते हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो क्यात मुद्रा है, ठीक है ना। नदी कौन सा है? म्यांमार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इरावती नदी है, इरावती नदी, ठीक है ना। यहाँ का पर्वत
अराक, यहाँ का पर्वत कौन सा है? अराक्योनोमा, ठीक है ना, अराक्योनोमा पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, किसे मतलब किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो ये है 15वां गरबा डांस को, ठीक है, गरबा डांस को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है? तो ये हुआ है वियना, वियना, ठीक है ना, वियना। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, डेन्यूब नदी पर ये है, ठीक है ना, वियना डेन्यूब नदी पर है। और जो आपसे पूछे वियना किसका मुख्यालय है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा टेलर स्विफ्ट, टेलर स्विफ्ट को, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में कैश फॉर क्वेरी आरोप लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? तो ये है महुआ मोइत्रा, ठीक है। कहाँ के हैं? तो ये वेस्ट बंगाल के हैं। कौन सी पार्टी से आते हैं? तो ये है टीएमसी, तृणमूल पार्टी से ये आते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, असम। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा। ये सिल्वर फिलिग्री क्या है? सिल्वर फिलिग्री एक कला है, आभूषण कला है। उड़ीसा में किसको मिला है, कहाँ मिला? ये कटक, उड़ीसा कटक को, ठीक है ना। इसमें होता है चांदी की बारीक तार कसी जाती थी, मतलब इसके आभूषण पे चांदी के तार के बारीक डिजाइन तैयार किया जाता था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये है 7वां स्थान मिला है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? तो ये है इटली है, ठीक है ना। और देखते हैं 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ये है पुष्पा भारती, पुष्पा भारती, ठीक है ना। किसके लिए मिला है? तो यादें और तेरी यादें, इनके लिए मिला है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ का 58वां पुरस्कार किसे मिला है? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को मिला है। आगे देखते हैं। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये है ईगा स्वेटेक, ठीक है ना। कहाँ के हैं? ये पोलैंड का है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में इंदिरा अम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो आवास योजना है कौन शुरू किया है? तो तेलंगाना शुरू किया है, ठीक है ना, तेलंगाना शुरू किया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी इन्होंने 6 गारंटी दिए थे, ठीक है ना। इसमें गरीबों को आवास, इसमें 2 तरह का आवास मिलने का प्रावधान है, ठीक है ना। पहला है जिनके पास अगर भूखंड है, इस योजना के तहत जिनके पास अगर भूखंड है उनको 5 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन ये है
कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन मिलने के बाद 5 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के रूप में कब उत्पन्न हुआ था? तो ये 2 जून 2014 को ये 29वां राज्य बना था, ठीक है। लेकिन अभी तो 28 ही है। अगर यहाँ पूछे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व है। यहाँ का प्रमुख फेस्टिवल कौन सा है, तो बथुकम्बा बोनालू मेदराम जात्रा यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। आगे देखते हैं, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये है नाफस मेरी जान जॉन फोसे को, ठीक है ना, जो कहाँ के हैं, तो ये नॉर्वे के हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2 खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। एक है विजय अमृतराज और एक है लिएंडर पेस है, ठीक है ना। इनको ओलंपिक 1996 ईस्वी में जो अटलांटा अमेरिका में हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल ये जीतने वाले थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? तो ये है IIT मद्रास, ठीक है ना, IIT मद्रास। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ भी 2 को मिला है, ठीक है ना। तो एक है डेनियल बरेन बोइम और दूसरा है अली अबू अब्बाद, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहन, हरमनप्रीत कौर या MS धोनी। तो यहाँ आपका आंसर होता है नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? तो ये है MS धोनी से है, ठीक है ना, MS धोनी से है, इसे माही भी कहते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये है सूरत गुजरात में, ठीक है, सूरत गुजरात में। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायुरक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये है समर। किसका किया है? समर का किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में स्वर्वेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये है वाराणसी। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है हरियाणा को, ठीक है ना, हरियाणा को। हुआ कहाँ? तो ये नई दिल्ली में। इसका शुभंकर क्या था? तो ये उज्ज्वला शुभंकर था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नवीन पाषाण कालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ की गई है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गोवा या कर्नाटक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है?
तो यहाँ आपका आंसर होता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर असम में, ठीक है ना, असम राज्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल नीलामी 2023-24 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो ये है मिशेल स्टार्क, जिनको केकेआर टीम ने 24.75 करोड़ रुपया में खरीदा है। ये कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। आगे बढ़ते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो यहाँ आपका आंसर होता है, जीता कौन है? तो हरियाणा जीता है, हरियाणा जीता है। हारा कौन है? तो ये राजस्थान उप विजेता हुआ। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, पुनेरी पल्टन, जयपुर पिंक पैंथर्स या पटना पायरेट्स। तो यहाँ आपका आंसर होता है पुनेरी पल्टन। यहाँ देखते हैं प्रो कबड्डी का कैवा संस्करण था? तो ये 10वां संस्करण था। कहाँ हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद में, ठीक है ना। विजेता कौन है? तो पुनेरी पल्टन जीता है। और उप विजेता कौन है? तो हरियाणा उप विजेता है। यह जब पहली बार हुआ था, पहली बार का विजेता कौन है? तो ये जयपुर पिंक पैंथर्स, ये पहली बार जीता था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है? तो ये है 2024 को। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये है संजीव को मिला है। किसके लिए मिला है? तो मुझे पहचानों के लिए मिला है। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है पूरे वर्ल्ड में हॉकी का खिलाड़ी हैं, उनको हार्दिक सिंह को मिला है, ठीक है ना, हार्दिक सिंह को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो JN1 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो यह है नीना सिंह। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो ये है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जगह पे उद्घाटन हुआ है, ठीक है ना। ये किसका है, कौन सी सेना का? तो ये नौसेना का है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय के किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है इसरो को चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? तो ये है
कैंप सॉरी कैंप गोडा जो बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के लिए मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये है इमैनुअल मैक्रॉन। ठीक है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है शीतल देवी को मिला है। ठीक है ना, शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। हाल ही में ओपेक की सदस्यता का त्याग किसने किया है? तो ये है अंगोला। ठीक है ना, अंगोला। ओपेक में 12 देश आते हैं। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ? वियना मुख्यालय है। ओपेक का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बगदाद में हुआ था। ठीक है ना, बगदाद में हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सभी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।